नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पर्सनल, दिल को छूने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये एक लेख से है, अनकहा प्यार स्थाई पछतावा। कहानी है स्कूल के दिनों की, पहले प्यार की, और वो हिचक जो होती है ना कुछ कह ना पाने की। तो आज हम इसी कहानी के इमोशनल कोर को और इसके सबक को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। ये कहानी हमें ले जाती है 10वीं क्लास में। एक स्टूडेंट है जिसकी दुनिया मतलब ज्यादातर किताबों तक ही थी, और फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है। वो उसे रोज देखता है, शायद उसकी मुस्कान में खो जाता है, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाता बात करने की। ये तो बहुत जानी पहचानी सी बात लगती है ना? बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प ये है कि कहानी बड़े सरल शब्दों में एक बहुत ही आम मानवीय भावना को दिखाती है, इजहार करने का डर। ये सिर्फ स्कूल की कहानी नहीं है, बल्कि वो जो अंदर कश्मकश चलती है ना, कई लोग गुजरते हैं इससे। हाँ, वो टीनेज वाली बात। हाँ, और उस उम्र में मतलब किशोरावस्था में सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होती है कि लोग क्या सोचेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। ये डर, अस्वीकृति का डर, ये बहुत हावी रहता है। सही कहा है, लगता है जैसे पूरी दुनिया देख रही है। हाँ, शायद ये सिर्फ ना सुनने का डर नहीं होता, बल्कि अपनी पूरी पहचान पर ही सवाल उठने का डर बन जाता है। बिल्कुल। खैर, कहानी में फिर एक ट्विस्ट आता है। किस्मत देखिए, वो लड़की उसी कोचिंग सेंटर में आने लगती है जहां वो पढ़ता था। अच्छा। हाँ, तो अब वो रोज उसके सामने होती थी, एकदम सामने, पर होंठ तब भी खामोश, दिल में हजार बातें, पर जुबान पर जैसे ताला लगा हो। ये स्थिति उस द्वंद्व को उजागर करती है जहां मौका सामने है, बिल्कुल सामने, पर डर हावी है। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि ये खामोशी सिर्फ डर थी, या फिर कहीं ना कहीं अस्वीकृति का खौफ था, या कुछ और। हाँ, मतलब डर ही था शायद, या कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है। कभी कभी हम अपनी बनाई हुई इमेज को, अपनी कल्पना को टूटने से बचाने के लिए भी चुप रह जाते हैं, कि असलियत में बात करके कहीं वो जादू टूट ना जाए जो हमने सोच रखा है। ये भी एक एंगल है कि इनएक्शन, मतलब कुछ न करना, उस पल में ज्यादा सेफ लगता है। हाँ बिल्कुल, उस वक्त की शर्मिंदगी से बचना ज्यादा जरूरी लगता है, भले ही बाद में उसका अफसोस होता रहे। सही। वो जो तात्कालिक राहत है ना, वो अक्सर लॉन्ग टर्म रिग्रेट पर भारी पड़ जाती है। और फिर कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। उसी के एक दोस्त ने उसी लड़की को प्रपोज कर दिया। और उसने हाँ कह दी। लड़के का दिल टूट गया। वो बस यही सोचता रहा, काश मैंने पहले कह दिया होता, काश मैं डरा नहीं होता। ये काश, कितना वजन होता है ऐसे एक शब्द में। यकीनन। और यहीं से कहानी का जो मुख्य संदेश है वो निकल कर आता है। जैसा लेखक ने भी कहा है, अगर दिल में कुछ है, सच्ची भावना है, तो डरना नहीं चाहिए, कह देना चाहिए, क्योंकि वो अनकहे शब्दों का बोझ है ना, वो शायद जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। सही बात है। और ये सिर्फ प्यार तक ही सीमित नहीं है ना? जिंदगी के कई ऐसे मौके आते हैं। हाँ, करियर में, रिश्तों में। बिल्कुल। कोई जरूरी बात कहनी हो किसी अपने से, हम इसी डर की वजह से पीछे हट जाते हैं, और फिर बाद में सोचते हैं क्या होता अगर। तो इस कहानी का सार निचोड़ यही है, अनकहे जज्बात और खोए हुए मौकों का दर्द। ये एक तरह से याद दिलाता है कि हिम्मत करके दिल की बात कह देना शायद बाद में काश कहने से बेहतर है। हाँ, पर यहाँ एक सवाल और भी उठता है सोचने के लिए। क्या हमेशा इजहार कर देना ही बेहतर होता है, नतीजा चाहे कुछ भी हो? या क्या कभी कभी खामोशी में भी एक अलग कहानी होती है, जिसके मायने शायद वक्त के साथ समझ आते हैं? और ये भी कि उस एक काश ने उस लड़की की जिंदगी को आगे कैसे शेप किया होगा? क्या उस अनुभव ने उसे आगे चलकर ज्यादा हिम्मत दी, या शायद और डरा दिया? हर अनुभव, कहा या अनकहा, हमारे आने वाले कल पर अपनी छाप तो छोड़ता ही है। एक कहानी हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर